अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएगी। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एचपीजी के वाले हिमाचल प्रदेश संस्कृति। आज की वीडियो का टॉपिक है दिस इज़ पार्ट 7। तो इस टॉपिक को हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरा कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं संस्कृति क्या होता है। संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर बोलते हैं। सो संस्कृति क्या है, व्हाट इज़ कल्चर। ठीक है, देखो संस्कृति क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति या समाज के विचार, रीति रिवाज या सामाजिक व्यवहार, इसको हम संस्कृति बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी यही मीनिंग है इसका। ठीक है, तो संस्कृति का मतलब कि हमारे रहने सहने का तरीका क्या है, हम किस तरह से किसी त्यौहार को मना रहे हैं, हम देवी देवताओं को कैसे मानते हैं, हम शादियां कैसे करते हैं, जो भी रीति रिवाज हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, संस्कृति है। किसी एरिया की एक अपनी संस्कृति होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे शादी की बात करें, मैरिज की बात करें, किन्नौर वाले अपने तरीके से शादी करते हैं, लाहौल स्पीति वाले अपने तरीके से शादी करेंगे, चंबा वाले अपने तरीके से शादी करेंगे और कुल्लू वाले अपने तरीके से शादी करेंगे। जो ये तरीके हैं अलग अलग, ये हर एक एरिया की अपनी अपनी क्या है, संस्कृति है कि वो कैसे रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। पहनावे की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट का देखोगे आप अपना अपना पहनावा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का अपना पहनावा है, बात करने का तरीका अपना है। तो ये जो सब कुछ है डेली लाइफ में, जो भी जिस तरह से जीवनी वो जी रहे हैं, ये सब कुछ क्या होता है, संस्कृति। वो कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं देवी देवता के भी आप देख सकते हैं, अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जिस तरह से ये अलग अलग मानते हैं उस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया का वो क्या बन जाती है, संस्कृति बन जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको संस्कृति का मीनिंग पता चल गया। अब हम क्वेश्चन आंसर से इस वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नई वीडियोस भी मिलती रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित सरा देना प्रथा का क्या अभिप्राय है। आंसर, हलवा की बेटी का नगरकोटिया परिवार में ब्याह हो जाना। ठीक है, ब्याह यानी कि विवाह, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन 2, भोजकी अभियान से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ज्वाला जी एवं नैना देवी मंदिरों के पुजारी। जस्ट आपने इन क्वेश्चनों को याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3, चुनावड़ और पगवणर प्रथाओं का संबंध क्या है। आंसर, पैतृक संपत्ति के बंटवारे से। ठीक है, क्वेश्चन 4, लाहौल घाटी का प्रमुख पारंपरिक व्यंजन जिसको हम थुपका कहते हैं, आपने भी थुपका खाया होगा, आप भी थुपका खाते हैं। तो थुपका विशेषकर किस समय बनाया जाता है, थुपका को ही थुपा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर है शीतकाल में ये बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, गद्दी समुदाय के लोग अपनी गर्दन और कमर के चारों ओर नरवार यानी कि लाल रंग का रुमाल क्यों लपेटते हैं, इसका क्या रहस्य है। इसका आंसर है कि कैलांग के प्रति अपनी आस्था के संकेत के रूप में वो ऐसा करते हैं। जस्ट आपको इन क्वेश्चन को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, किस क्षेत्र में मिंगनल देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हल जोतने के लिए केवल एक बैल की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है पांगी घाटी में। ठीक है, क्वेश्चन 7, लाहौल और किन्नौर में घेपन और लंगूरा देवता की नियमित रूप से पूजा क्यों होती है। ठीक है, क्यों होती है, इसका आंसर है अनिष्ट एक निवारण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, हिमाचल में किस क्षेत्र के लोग ग्रहण पे गोलियां और पत्थर चलाते हैं। जब ग्रहण लग जाता है यानी कि चंद्रमा जब लाल हो जाता है तो उस पर पत्थर और गोलियां फेंकते हैं। किस जगह पे ऐसा किया जाता है, ये लाहौल स्पीति में ऐसा किया जाता है। ये क्या करते हैं, जब चंद्र ग्रहण लगता है या ग्रहण लगता है तो उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं या फिर गोलियां चलाने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है, विवाह से है। तो आंसर है विवाह। ठीक है, क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, खशाओं में प्रचलित जेथांग और कनिशांग प्रथाएं किस बात की सूचक हैं। इसका आंसर है संपत्ति का बंटारा। तो ये भी संपत्ति का बंटवारा है, जेथांग और कनिशांग। और इससे पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया था संपत्ति के बंटवारे से, जो 2 टर्म थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं, हिमाचल की एक रोचक प्रथा के अनुसार बधुगृह की ओर जाते हुए वर के मार्ग को बीच में पत्थर डालकर रोका जाता है और बधु की सहेलियां प्रश्नोत्तर वाले गीत गाती हैं। किस समुदाय में ये प्रथा प्रचलन है।
तो ये है आंसर खम्पा। खम्पा लोग ऐसा करते हैं। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। चोल, कोट, गाची, शाच, पटकू और लच्छू किस क्षेत्र के लोगों का पहनावा है? जिन्होंने इन सब शब्दों के बारे में सुना है उनको पता ही होगा कहाँ का ये फेमस पहनावा है। ये है कुल्लू ज़िले का। हम चोल भी पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं, गाची पहनते हैं, पाटू वगैरह पहनते हैं ना, तो ये कुल्लू का है। ठीक है, क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। तो भागस्टन, कुमाई और भागस्टन और कोमांची क्या है? देखिए ये क्या है, इसका आंसर है लाहौल में विवाह के प्रकार। अब देखते तव भागस्टन होता क्या। तव भागस्टन क्या है? लाहौल स्पीति में यदि घर में शादी तय हो तो तव भागस्टन या मोटे ब्याह कहते हैं। और दूसरा टर्म है भागस्टन। भागस्टन क्या होता है? लाहौल स्पीति में भागकर शादी करना। और कोवांची लिखा है यहाँ पे, कोवांची को कोंची भी बोला जाता है, इसलिए भागस्टन और कोंची दोनों सेम है। तो लाहौल स्पीति में जब भागकर कोई शादी करता है तो उसको भागस्टन या कोवांची कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 14 को देखते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किस रियासत में बतरवाल बेगार प्रचलित था? आंसर बुशहर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। चोला दौरा सज्जीकरण किससे संबंधित है? आंसर गद्दी से। आपने सुना होगा चोला डोरा वाला गाना और शंभुआ। तो वैसे ये कि जो चोला दोरू है ये सज्जीकरण किससे संबंधित है? कौन चोला डोरा पहनता है? तो ये गद्दी लोग पहनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। जंजाहे व जनेतन किसके प्रकार हैं? आंसर विवाह समारोह के। ठीक है, ये आपको रचने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली याद करने होते हैं। ठीक है, जहाँ मीनिंग की जरूरत है वहाँ मैं आपको मीनिंग बता दूंगा। क्वेश्चन 17। पांगी घाटी के घर परिवार में माउदाज, उनसे और लूची किस बात के द्योतक हैं? यानी कि माउदाज, उनसे और लूची हमें क्या बताते हैं पांगी घाटी के परिवार में? ये क्या बताते हैं? इसका आंसर है विशेष अवसरों पे तैयार किए जाने वाले व्यंजन है माउदाज, उनसे और लूची। वैसे ही बोला मैंने कि संस्कृति क्या है, हर एक एरिया की अपनी संस्कृति है, उनके खान पान कैसा है, कपड़े कैसे पहनते हैं वो, है ना, देवी देवताओं को क्या नाम रखा हुआ है, शादियाँ कैसे करते हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, ये संस्कृति है। तो वैसे ही पांगी घाटी में क्या है, माउदाज, उनसे और लूची, ये क्या है, खाने की चीज़ें हैं। ठीक है, विशेष अवसरों पे इनको बनाया जाता है और अच्छे व्यंजन है बोला ये। ठीक है, क्वेश्चन 18 को देखते हैं। किस समुदाय में तलाक को सहमति देने हेतु पत्नी के लिए सिर पर एक सूखी लकड़ी रखकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ने की सामाजिक प्रथा प्रचलित है? ऐसा कहाँ होता है? इसका आंसर है पंगवाल ब्राह्मण ऐसा करते हैं। ये क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को तलाक देने से पहले उसके सिर पे एक लकड़ी रखेंगे और उस लकड़ी को तोड़ देंगे, फिर तलाक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हिमाचल में किस क्षेत्र के जनजातीय लोगों में फूकी विवाह तथा प्रचलित है? फूकी विवाह प्रथा प्रचलित है। इसका आंसर है जी कांगड़ा और चंबा में। क्वेश्चन 20। माबी जो कनेत या कनेत समुदाय का पारंपरिक हिस्सा है, धींग के लिए विशेष रूप में माना जाता है। और ये धींग क्या है? तो इसका आंसर है युद्ध कला। धींग एक युद्ध कला है। ठीक है, क्वेश्चन 21। जांजी या जानी विवाह पंगवाल जनजाति में किस प्रकार की विवाह रस्म है? इसका आंसर है उत्कृष्ट विवाह। तो उत्कृष्ट से क्या आप समझते हैं? उत्कृष्ट विवाह यानी कि ऐसा विवाह जो श्रेष्ठ हो, उत्तम विवाह हो, जो सर्वोत्तम माना जाता है, उसको हम उत्कृष्ट विवाह बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 22। टोपी जानी विवाह पंगवाल जनजाति में किस प्रकार की विवाह रस्म है? आंसर अनुत्तम विवाह। अनुत्तम विवाह होता है जो विवाह उतना श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम नहीं है, या जिसको नीचा विवाह माना जाता है, जो उत्तम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किन्नौर में प्रचलित जनितांग किस प्रकार की विवाह रस्म है? तो जनितांग एक प्रबंधित विवाह है। प्रबंधित का आप देख सकते हो ऐसा विवाह जो सिस्टमेटिकली होता है, जिसमें हर तरह के नियम लागू किए जाते हैं। ऐसा विवाह जो नियमानुसार होता है उसको हम बोलेंगे प्रबंधित विवाह। क्वेश्चन 24। दमच शिचिया बेनागाश किन्नौर में प्रचलित किस प्रकार की विवाह रस्म है? हर एक एरिया की अपनी अपनी रस्म होती है। ठीक है, आंसर प्रेम विवाह। तो दमच शिचिया बेनगाश किन्नौर में क्या मानी जाती हैं? प्रेम विवाह की रस्में मानी जाती हैं। ठीक है, ये टर्म्स होती है कुछ जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 25। हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट कहलाते हैं? ठीक है, इसका आंसर है पांगी घाटी। इसी के साथ आज की वीडियो का हम विदा लेते हैं और सीखते रहो, बढ़ते रहो HPGK के साथ। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, ज़्यादा सिंपल क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप अगली वीडियो को
देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ओके।